अभी मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूं उसका ईमानदारी से हाथ खड़े करके जवाब देना है। यहाँ पे कितने ऐसे माँ बाप हैं तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके खुद के बच्चे, उनके, मेरी बात सुनना, आपस में बात नहीं करना। यहाँ पे कितने ऐसे माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था नागपुर में ही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। कितने ऐसे माँ बाप हैं, कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था यही होनी चाहिए? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो एक बार। कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था यही होनी चाहिए? चलो, बहुत बढ़िया। अभी दूसरा सवाल यह है कि अभी आप लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे बच्चों की रोजगार की और शिक्षा की व्यवस्था यही नागपुर में होनी चाहिए। तो अभी मुझे जो मेरा जो दूसरा सवाल है इसके ऊपर आपको ईमानदारी से आपके बच्चों का चेहरा याद करके आपको मुझे बताना है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने भी कहा कि हाँ, हमारे बच्चों की रोजगार की और पढ़ाई की व्यवस्था यही नागपुर में होनी चाहिए, तो अभी आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को आपके बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ, चिंता है या नहीं? हाँ या नहीं बोलना। चिंता है या नहीं है? चिंता है या नहीं है? चिंता है या नहीं है? कितना अच्छा समाज है, मतलब ये बताने के लिए कि आपको रोजगार और आपके बच्चों को शिक्षा ये होनी चाहिए। इसके लिए यश गौरखड़े की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को, आपको आपके बच्चों की चिंता है ये बताने के लिए यश गौरखड़े, किसी विकास ठाकरे और सुधाकर कोड़े की जरूरत नहीं है। आपको आपके बच्चों से प्यार है ये बताने के लिए किसी यश गौरखड़े की, किसी कांग्रेस पार्टी की और किसी भाजपा की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है। अभी जिस समाज ने, इतना अच्छा समाज है, इतने अच्छे माँ बाप हैं जो कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अब ईमानदारी से, अगर आपके बच्चे आपके बाजू बैठे होंगे उनका हाथ पकड़ लीजिए, बच्चे अगर बाजू नहीं होंगे उनका चेहरा याद कीजिए और उनके नाम पे ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताइएगा कि आप लोगों ने 70 साल से जिसको भी वोट दिया है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सुधाकर देशमुख हो, चाहे वो विकास ठाकरे हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, आपने जिसको भी वोट दिया है, क्या आपने आज तक आप लोगों ने आपके बच्चों की रोजगार और शिक्षा पे वोट दिया है क्या? देखो देखो, एक बार कैमरा घुमा के बता दो आप सब लोग, घुमाओ कैमरा, देखो। यही तो समस्या है मेरे भाई, यही तो समस्या है ताई, आई, भाऊ। ये समाज कितना झूठा है। अभी 1 मिनट पहले कह रहा था कि रोजगार शिक्षा होनी चाहिए मेरे भाई। यश भाऊ, बिल्कुल चाहिए। हमको हमारे बच्चे की चिंता है, हमारे जो कलेजे का टुकड़ा है उसकी चिंता हमको है। और जैसे ही मैंने पूछा कि आपने आज तक पूरे इतिहास में जितने बार भी आपने वोट डाला है, आपने आपके खुद के बच्चों के लिए कभी वोट दिया है क्या? तो ये पूरा का पूरा समाज चुपचाप बैठ के जेब में हाथ डाल के बैठा है। यही तो समस्या है और ये आपकी समस्या नहीं है। 15 दिनों से मैं हर एक बस्ती में पैदल चल रहा हूं, एक भी माइक लाल ने खड़े रह के नहीं कहा कि मैंने ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए वोट दिया है। अरे भैया, अरे ताई, अरे आई, अरे काकू, अरे काका, जब भी आप अपने बच्चों के लिए वोट ही नहीं दिया तो आपके बच्चों को शिक्षा, रोजगार कैसे मिलने वाला है? कहां से मिलने वाला है? अभी कोई कह रहा था, यश भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यश भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इतना पागल दिख रहा हूं क्या आपको? कि इतना मैं आपको बेवकूफ दिख रहा हूं? जो समाज, जो आई, जो भाऊ अपने हाड़ गला रहा है अपने बच्चों के लिए, जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रख के उसको पैदा किया है, वही माँ, वही बाप अपने खुद के बच्चों के बारे में खड़ा नहीं है, अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे को भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप मेरे साथ खड़े रहने वाले हो? जो समाज अपने बच्चों के साथ खड़ा नहीं है, वो यश गौरखड़े के साथ क्या खड़ा रहने वाला है? क्या खड़ा रहने वाला है?
इसलिए मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, इसलिए मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं। बाबा साहेब ने, डॉक्टर बाबा साहेब ने आप सब लोगों को, आप सबको एक वोट का अधिकार दिया है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ बस्ती बस्ती जाकर कि आपने वोट क्यों डाला, अरे सब लोग वोट डाल रहे थे उसको, तो मैंने भी वोट डाल दिया। भाजपा को रोकना है इसलिए मैंने कांग्रेस को वोट डाला। ये भाजपा और ये कांग्रेस, इन्होंने अपनी ऐसी राजनीति बना के रखी है कि मीडिया से लेके तो पेपर तक का, बड़े बड़े बैनर से लेके तो होर्डिंग तक का आपको सिर्फ दो ही सिंबल दिखते हैं, कमल और हाथ, कमल और हाथ। और इनको आपकी आदत लग गई है। आदत पता है क्या है? एक आशिक है जो एक लड़की के पीछे अंधाधुन पागल है उसके प्यार में, और लड़की उसको भाव नहीं डालती। ये हालत आपकी है, ये हालत इस वोटर, इस समाज और इस माँ बाप की है। क्या है हालत? उनको पता है ये समाज को कुछ दो या मत दो, लेकिन ये जात पात के नाम पे हमको वोट डालेगा, इनके काम मत करो। आपको पता ही नहीं है कि आप किसको वोट दे रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि नगर सेवक का काम क्या होता है। आपको पता ही नहीं है कि आमदार का काम क्या होता है। आपको पता ही नहीं है कि खासदार का काम क्या होता है। किसी को पता है क्या? एक को भी नहीं पता। आमदार का, नगर सेवक का जो काम होता है ना, वो पता है क्या है? आपकी नगर सेवक का जो काम है उसका काम पता है क्या है? आपकी नाली, गटर, कचरा, रोड बनाना। क्या करना? नाली, गली, कचरा, सड़क, कचरा, सड़क, ये काम करना। ये काम किसका है? आपके नगर सेवक का। और आपके आमदार का पता है काम क्या है? आपके बच्चों की जिंदगी बनाना, इसमें स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा ये मिले, आरक्षण मिले। लेकिन आप लोगों ने, आमदार ने नहीं, आप लोगों ने, विकास ठाकरे ने नहीं, आप लोगों ने, सुधाकर कोड़े ने नहीं, आप लोगों ने आमदार की औकात आपने बना के रख दी है नगर सेवक की। तो उसको पता है कि वो जीत के आएगा तो 12.5 लाख करोड़ जो महाराष्ट्र का बजट है उसका वो मालिक बनेगा, और वो आएगा और आपकी सिर्फ नाली गली बनाएगा। और आपके बच्चे जो 60 साल पहले थे वही 2024 में है, तो किसके बच्चे गरीब मरेंगे? आपके बच्चे। आपके पीढ़ी में और हमारी पीढ़ी में एक ही अंतर है कि आप चौथी पास थे फिर भी आप गरीब थे। हम आज पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए फिर भी हम लोग आज कर्जे में हैं और गरीबी में हैं। इसका क्यों? ऐसा क्यों? अगर मेरे माँ बाप ने सुधाकर गौरखेड़े और अरुणा सुधाकर गौरखेड़े, ये दोनों ने अगर अपने बच्चे के लिए वोट दिया होता तो आज हमको हमारे माँ बाप को छोड़ के हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली नहीं जाना पड़ता, हमारे हाल नहीं होते। इसीलिए आपको जो वोट देना है, जिसको देना है दो, जिसको देना है दो, लेकिन आप इस बार वोट जो दो आप अपने बच्चों के लिए दो।